क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। बोला गया है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है कि लीनियर पेयर बनानी है इन 2 वेरिएबल्स, तो आप इसको ना सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के पैरामीटर का हाफ जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है इट्स विड्थ, मतलब उसकी ब्रेथ से, इज़ 36, वो 36 है, मतलब पैरामीटर का हाफ। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो उसकी डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन होती है बेटा उसकी लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशन होती है किसी भी चीज़ की लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो अभी जो हमारा रेक्टेंगल है वो एक 2D फिगर है, तो जिसकी डायमेंशन होगी वो केवल लेंथ और ब्रेथ होगी। नाउ हम लोगों से इसने बोला गया कि हाफ द पैरामीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाफ द पैरामीटर। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबको पता है ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बहुत ही बेसिक है, 5th 6th में ही बता दिया जाता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पैरामीटर तो आपको पता है ना बेटा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का अगर हमें पैरामीटर निकालना है ना तो हम इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी इसकी साइड है उन सब का सम कर दो तो पैरामीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, और जो ये पैरामीटर है वो हम मोस्टली वर्ड, जो पैरामीटर है वर्ड, बात कर रहे हैं केवल वर्ड की। वर्ड पैरामीटर यूज़ होता है जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो उसके लिए। बट अगर कोई फिगर आर्क से मिलके बनी है, मतलब उसमें आर्क से मिलके बनी है, मतलब बहुत सारे आर्क कंबाइंड होकर वो फिगर बनाते हैं, लाइक ये आप सामने देख रहे हो सर्कल, तो इसमें हम पैरामीटर की जगह ना जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है सर्कमफ्रेंस। पर होता ये भी सेम ही है, सर्कमफ्रेंस भी इस चीज़ को कहेंगे। ये जो है ना पूरा गोला सा आपको दिख रहा है, ये इसके किनारे जो साइड है, जो किनारे वाले आर्क हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो जो फिगर आर्क से मिलके बनी है उसके लिए यूज़ होता है वर्ड सर्कमफ्रेंस, एंड जो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है पैरामीटर। तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ऐसे ही सर्कमफ्रेंस होता है सम ऑफ ऑल आर्क। सम ऑफ ऑल आर्क हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी वॉइस के लिए नहीं आ रही, अभी ठीक आ रही है? हेलो? यस सर। ठीक है बेटा। तो अब मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि इसमें हम लोग जो गिवन है, हम लोगों को बोला है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी जो लेंथ है ना उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट करने के लिए जो बाद में कंडीशन दी है ना उसको लेट करते हैं। जैसे इसने बोला है हुज लेंथ, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास विड्थ आ जाए, मतलब उसकी ब्रेथ आ जाए, तो हम इजीली लेंथ निकाल सकते हैं। तो ब्रेथ इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, हमने अपनी तरफ से ले लिया b मीटर, तो ब्रेथ इक्वल्स टू b मीटर हमने लिया, तो जो उसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इससे 4 ज़्यादा, तो b + 4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस चीज़ को लेट करना है, जो बाद में कंडीशन दी है। मतलब जैसे लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो जो लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड हो गई। तो अगर हमारे पास विड्थ आ जाए तो लेंथ भी आ जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। देखो बेटा, इसने बोला था हाफ ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ 36 है, हाफ 36 है ना, तो फुल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 है, तो पूरा पैरामीटर कितना हो गया, 72 मीटर। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उसके नीचे 72, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू b + 4 प्लस ब्रेथ की वैल्यू b, तो 72/2 इक्वल्स टू, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था ना, ये अपॉन में चला गया फ्रैक्शन में, तो b + b हो गया 2b + 4। 2 से ये घटा कितनी बार में, 36 बार में, तो 36, 4 को इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्शन में। नाउ हम लोगों के पास आ गया 32 एंड ये 2 चला गया अपॉन में, तो यहाँ से हम लोगों के पास b की वैल्यू आ गई कितनी, 16।
मतलब ब्रेथ हो गई हम लोगों की 16 मीटर, एंड यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं, वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा थी, तो 16 + 4 20 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसे खुद से भी कर सकते थे, बट मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ बेटा, हाँ ऋतु, बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y पर सब्जेक्ट नहीं, मैं अपना बताऊं आपको, मुझे जो है वो 1000 देना है। सर हाँ बेटा, हाँ संचित बोलो। हाँ सर संचित। साउंड में बहुत ग्लिच हो रहा है। बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सरदा आपको भी ग्लिच हो रहा है क्या? सर मुझे भी हो रहा है। नो सर, जैसे मुझे आप तो नहीं हो रहा। मुझे भी हो रहा है। नो सर, मुझे तो नहीं हो रहा। बेटा आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना, ग्लिच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो नेटवर्क बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं नेटवर्क। तो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ना, गिवन द लीनियर इक्वेशन, तो हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें और भी लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में। पहला उसके लिए कंडीशन दी है सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज, मतलब वो ऐसी लीनियर इक्वेशन हो जो ये तीनों कंडीशन जो है सेपरेटली सेटिस्फाई करे, कि पहली तो वो इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए आपको पता है बेटा क्या होता है ना, इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, है ना। तो ऐसी एक लाइन ले लो आप अपनी तरफ से। तो ये a1/a2 है ना, तो यहाँ पे जैसे 2 है, दूसरी अपनी तरफ से हमने ले लिया 5, और यहाँ पे ले लिया हमने 3, यहाँ पे कुछ भी ले लो, 6 ले लो, और यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू ले लो अपनी तरफ से, 9 ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे a1/a2 निकालोगे तो वो हो गया 2/5, वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, ऐसी पैरेलल लाइन के लिए, तो पैरेलल लाइन के लिए भी अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन ले लो। पैरेलल लाइन के लिए आपको पता है a1/a2 वो होना चाहिए इक्वल्स टू b1/b2 के, एंड वो होना चाहिए इक्वल्स टू किसके, c1/c2 के। ठीक है, तो यही हमारी पैरेलल लाइन बनाती है, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के। तो यही हमारी पैरेलल लाइन बनाती है। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से एक वैल्यू ले लो, जैसे यहाँ पे a1 है हमारा 2, तो a2 ले लो 4, और b1 है हमारा 3, तो b2 ले लो कितना 6। तो जब आप देखोगे यहाँ पर, और c कुछ भी ले लो, ठीक है, ऐसी वैल्यू लेना कि डिफरेंट आए निकल के। तो जब हम यहाँ पे a1/a2 करेंगे ना, तो a1 हमारा 2 और a2 हमारा 4, वो इक्वल्स टू तो हो जाएगा b1/b2 के 1/2 एंड 1/2, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। c1 हमारे पास कितना है -8 एंड c2 है 10, तो ये 4/5 इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसी जो लास्ट में बची उसके लिए आप खुद से सोचना कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी दूसरी इक्वेशन लिखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको समझ लीजिए कि आपको कैसे कैसे इक्वेशंस लेट करनी है। सेकंड वाली कि आपकी वो पहले, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग हो, फिर दूसरी इक्वेशन जो लेट करनी है वो पैरेलल हो, और फिर तीसरी वाली वो कोइंसिडेंट हो। वो आपको पता ही है कैसे लेट करना है ना। ये रिज़ल्ट होते हैं किसके लिए, ये इंटरसेक्टिंग के लिए, ये हमारा हो गया पैरेलल के लिए, और ये हो गया हमारा जो कोइंसाइड करती है लाइन, जो एक दूसरे के ऊपर बन जाती है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करना, जैसे हमारे पास a1 b1 हमारे पास कितना है 2 और 3, एंड c1 -8, तो आप इनका इस तरीके से रेशियो लेना कि तीनों इक्वल आए। जैसे 2 तो 4x, 3 6x, ये -16। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। जस्ट उसका डबल ले लीजिए,
जो भी आपको दिए ना वैल्यू इक्वेशन 1 में a1 b1 c1 की, उसकी डबल ले लोगे ना आप तो तीनों इक्वल आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 सॉरी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइन, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द रेक्टेंगुलर रीजन। तो हम लोगों को ना ये दो लाइन दी हुई है, ड्रॉ द ग्राफ। तो इससे सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। फिर आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो जैसे मैं ना इससे जब ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों इसको ध्यान से समझना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो कैसे करूँगा, मैंने जैसे इक्वेशन 1 ले लिया, आपको पता ही है कि हम लोग कैसे पॉइंट निकालते हैं। इक्वेशन 1 मैंने ऐसे लिखी है यहाँ पर बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से सबसे पहले मैं किसी भी एक की वैल्यू एक तरफ रख लूँगा, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड, ठीक है। तो ये हम ले गए, x को इधर ही रहने दिया, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड, और फिर अपनी तरफ से ना हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे x और y, तो मैंने यहाँ पे पुट करनी है y की, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन x इस तरफ है एंड y इस तरफ है। तो जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ होती है ना, उधर की तरफ जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। जैसे यहाँ पे तो अकेला सिंगल x है, इधर की तरफ -1 प्लस y है, तो हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पुट किया, पुट y इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया, ठीक है। तो y 0 पे जब मैंने यहाँ पे रखूँगा y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो y 0 पे x हो गया -1। नाउ फिर हमने पुट किया y इक्वल्स टू -1 कर दिया, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो y इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, y इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, नाउ पुट करते हैं y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो y इक्वल्स टू 2 पे x की वैल्यू कितनी आ गई, +1। तो हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। और सिमिलरली हम सेकेंड वाली इक्वेशन से बाय इक्वेशन सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो जैसे लाइक सबसे पहले 3x इक्वल्स टू इधर ही रहने दिया, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू हो जाएगा -2y प्लस 12 अपॉन 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे x और y की। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अपॉन में ना 3 भी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि
तो बेटा देखो आप लोग, हम लोग यहाँ पे ना y की वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए, बट हमें ना एक चीज़ को भी कंसीडर करना है कि जो ये वैल्यू आए ना ऊपर की तरफ वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो जब मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना रखूँगा 0, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, पुट y इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही मैंने 0 किया ऊपर तो 2 और y ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा 12/3। तो 3 से 12 कटा कितनी बार में, 4 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो y इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू हो गई 4। फिर हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू, देखो बेटा ऐसी वैल्यू बनानी है ऊपर की तरफ जो 3 से कट जाए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो 6 हो जाएगा, है ना, माइनस का 6, तो 12 में से 6 किया बचा 6, और वो 3 से कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 3, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो ये हो गया x इक्वल्स टू -2 × 3 + 12/3। तो x की वैल्यू आ गई ऊपर की तरफ 6 अपॉन नीचे की तरफ 3, एंड 3 से 6 कटा 2 बार में। तो y इक्वल्स टू 3 पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब नेक्स्ट हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पर 5 पुट किया तो 5 2 = 10 नहीं कटेगा, 4 किया 8 नहीं कटेगा, -1 करूँ +1 तो भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3 पे तो हो गया हमारा, 6 पे, हाँ 6 पे कट जाएगा ना। तो y इक्वल्स टू हमने पुट किया y इक्वल्स टू 6। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू 6 पुट किया तो हो गया -2 × 6 + 12/3। तो ये हो जाएगा 2 6 = 12 माइनस का प्लस 12/3, तो ऊपर की तरफ हो गया 0/3, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो y इक्वल्स टू कितने पे, 6 पे x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम लोगों के पास सारे के सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इससे क्या ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही सिमिलरली हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे 1 2 3 4 ठीक है। ये हम लोगों ने सारे पॉइंट इस पर मेंशन कर लिए। तो सबसे पहले हम सेकंड वाली लाइन को ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 आप देख पा रहे होंगे हमारे इसमें, यहाँ पर है x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, वो इधर है। x और y दोनों 0 होते हैं कहाँ पर, ओरिजिन पे, जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 4,0 यहाँ पर, जहाँ पे मैंने ये डॉट बनाई है। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा 2,3। तो 2x की वैल्यू 2 ये रही, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, वो यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेकंड पॉइंट 2,3, और लास्टली 0,6, मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,6 यहाँ पर। तो इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। नाउ हमें दिखाना है ऊपर वाला। तो सबसे पहले है -0,1,0, फिर -2,1। तो -1 x की वैल्यू ये रही यहाँ पर, और 0 y एक्सेस इस पे 0 होता है। तो पहला पॉइंट हो गया -1,0 इधर, फिर -2,1 सेकेंड पॉइंट, तो -2 इधर है एंड -1 नीचे की तरफ है। तो इसको आगे से एक्सटेंड करेंगे, ऐसे इधर से भी करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हो गया हम लोगों का यहाँ पर -2,-1। नाउ थर्ड पॉइंट वो था हम लोगों का 1,2। तो 1 x एक्सेस पे इधर है एंड 2 यहाँ पर है,
ठीक है, दोनों को आगे को एक्सटेंड कर देंगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये हो गया हमारा 1,2 एंड सर अब वो 2,2 है। 2,2 है बेटा, एक मिनट देख लेते हैं। तो ये मतलब 2,1 हो गया ना पॉइंट। हाँ 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 सही कह रहे हो, नो सर, नहीं सही कह सर रहे हो। आपने जो बनाया है हाँ उस पर गलत हो गया है, उस पर वो 1,2 है ना, ये 2,1 हो चुका है। तो 1 इधर और 2 यहाँ पर, तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो आ जाएगा इधर 1,2। तो इससे भी अब हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इनको ज्वाइन करते हुए, ठीक है। तो ये लाइन हो गई ड्रॉ, इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं चाहे तो, और भी पॉइंट निकलेंगे ना, क्योंकि और भी पॉइंट निकलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि केवल 3 ही पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट तो इनफाइनाइट तक निकल सकते हैं फिर, क्योंकि गिनती ख़त्म थोड़ी ना आती है 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये लाइन ना, बट एक चीज़ है, ये तो या तो ये लाइन इस डायरेक्शन में आगे जाएगी या इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने इसको इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, कौन सी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो हमने यहाँ की तरफ इसे एक्सटेंड किया, तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर मिली हैं, आपके इस पॉइंट पे। नाउ ये कह रहे थे ना कि जो अब ये ट्रायंगल बनाया है इसमें x की वैल्यू बताइए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस ट्रायंगल की वो बात कर रहे थे। क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। सबसे पहले तो हमें इस वर्टेक्स के यहाँ पे जहाँ पर मैंने ग्रीन मार्क किया है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट तो बहुत ईजिली आप बता सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, आप देखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू है 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3, ठीक है। तो इसके जो वर्टेक्स के वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स इसमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, या बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हो गया इसका 2,3। देखो बेटा ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे वो ना लाइनें एक दूसरे से मिलती है, तीनों लाइनें, वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ऊपर से जो आ रही है। तो ये तीनों लाइनें देख लो कहाँ कहाँ पे मिल रही है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नाउ ये यहाँ पर भी मिल रही है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गया x की वैल्यू यहाँ पे 4 है एंड y की वैल्यू 0। इधर भी मिल रही है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 एंड ऊपर की तरफ भी मिल रही थी। तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,2,3, ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए और आगे क्या पूछा है उसको पढ़ लेते हैं। एंड determine the coordinates of the vertex of triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region। बस इस triangular region को शेड करना है, तो इसको शेड तो करना आपको आता ही है, इसको शेड कर देना, ठीक है। ये जो triangular region है ना, मतलब ये अंदर वाला जो रीजन है, बस इसको शेड कर देना आप, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें? बेटा जो भी हमें लीनियर इक्वेशन दी थी ना उसकी हेल्प से हमने लाइनें बना ली। फिर इसने बोला था कि जो लाइनें जहाँ पे कट रही है प्लस ये एक्स एक्सेस कौन, जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट होती है, और एक्स एक्सेस जो ट्रायंगुलर बना रहे हैं, जो ट्रायंगल बना रहे हैं उस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताओ और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ, ठीक है, उसके वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। अगर सपोज़ ये एक्स एक्सेस ना बोलते और वाई एक्सेस बोलते तो फिर हम लेते इस वाले ट्रायंगल को, देखो जिसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ ना रिप्रेजेंट, फिर हम इसे लेते, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सेस की जगह वाई एक्सेस बोला जाता है यहाँ पर तो फिर हम लोग इसको लेते, बट इसने यहाँ पे बोला है केवल एक्स एक्सेस, तो हमने यहाँ पे नीचे वाला लेना है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? श्रद्धा बेटा